नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहले बात करेंगे आगर मालवा की, जहां किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें एनएसयूआई के महासचिव अंकुश भटनागर और अन्य नेताओं ने कलेक्टर से मुलाकात कर पानी की समस्या का समाधान जल्द करने की मांग की। देखिए। आगर मालवा में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर, जिला पंचायत सदस्य विजय लक्ष्मी गर्ग सहित कई अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने किसान प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और बताया कि आगर विधानसभा के 75 से ज्यादा गांवों में सिंचाई के लिए पानी की गंभीर समस्या है, जिसे जल्द हल किया जाएगा। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे ढिंडोरी की, जहां जिले के ग्राम पंचायत भुडन के सरपंच और सचिव पर शासकीय राशि के दुरुपयोग और गबन के आरोप लगते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की और अब न्याय की उम्मीद में अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत डिंडौरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बूढ़न के सरपंच और सचिव पर शासकीय राशि के दुरुपयोग और राशि गबन के आरोप लगाए हैं। ग्राम वासियों का कहना है कि पंचायत के विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित राशि को सरपंच और सचिव ने अधिकारियों के साथ मिलकर हड़प लिया। जब ग्रामीणों ने इस संबंध में पूछताछ की तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फर्जीवाड़े के मामले में कलेक्टर से शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब ग्रामीण जिम्मेदार अधिकारियों से न्याय और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इस मामले की जांच डिंडौरी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी निखिलेश कटारे कर रहे हैं और ग्रामीणों को कार्यवाही की उम्मीद है। क्या नाम है आपका? बाल कुमार मरावी। आपके यहाँ पानी की टंकी बनी है, चालू है ये? चालू 10-15 दिन के लिए की थी, उसके बाद चालू टंकी बंद है। यहाँ टोटी भी नहीं लगा है। किस समय चालू हुआ था? वो जून में। अभी क्या स्थिति है? अभी तो सर पाइप कई जगह से कटा फिटा है, पाइप भी नहीं लगाया है। कुछ जगह बिछा है, कुछ जगह नहीं बिछा है। कितने साल पहले हुआ था टंकी का निर्माण? 3 साल हुए हैं। 3 साल में केवल 15 दिन चला है जी। तो पूरे गांव को पानी मिला या कुछ लोगों को? कुछ लोगों को मिला था। कनेक्शन पूरे गांव में हो गए? कनेक्शन नहीं हुआ है। कितना काम हुआ है अभी? अभी काम तो मान लो अधूरा है। अधूरा काम है। क्या चाहते हैं आप? इसको पूर्ण करना होना चाहिए काम गाँव में। पानी की क्या समस्या है? कहाँ से लाते हैं पानी पीने के लिए? पानी हेडपम्प 1-1.5 किलोमीटर दूरी से, कुआं से, हेडपम्प से। गर्मी भी शुरू हो गई है, अब क्या दिक्कत होगी? कैसे लाएंगे पानी? अब गर्मी तो आ गया, वही सिर में रखकर महीना 12 लाइन लाना पड़ता है। शिकायत की है इसकी कभी? जी, शिकायत किए हैं। क्या आश्वासन मिला? किससे की थी शिकायत? आओ जाओ की थे तो अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला। कुछ काम भी नहीं हुआ। कब की थी शिकायत? ये 3-4 महीना हो गए सर। 4 महीने हो गए, जी। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? दान सिंह मरावी, कौन सी ग्राम पंचायत थी? बूढ़न। अभी आप लोगों ने शिकायत की थी, क्या शिकायत है? ये पंचपनवेश्वर की राशि जो निकाला गया है वो उसकी जानकारी हम ले रहे हैं, तो वो लोग बताते नहीं। और जैसे राशि निकाले हैं उस ढंग से मतलब यहाँ हमारे पंचायत में कुछ काम भी नहीं हुआ है। वो लोग अपने घर बनाते हैं, अपने घर में यूज करते हैं वहाँ का पैसा। और उनकी जानकारी जब उनको पूछते हैं सरपंच सचिवों को तो वो एक दूसरे को कहते हैं। और जब यहाँ ग्राम सभा रखते हैं तो वो आते भी नहीं समय में। आते हैं तो एक आते हैं, कहीं सरपंच आया तो सचिव नहीं आया, सचिव आता है तो सरपंच नहीं आता। उनसे पूछते हैं तो कहते हैं वो सरपंच जाने या सरपंच बताएगा उसके पास है, मतलब वो जानकारी ऐसे करके वो कहते हैं। कहाँ पे किए थे आप लोगों ने शिकायत? हम लोग वहाँ आवक जावक में किए थे, कलेक्ट्रेट में। कलेक्टर से किया था आपने? हाँ। शिकायत के बाद क्या हुआ? कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई, कोई सुनागत नहीं हुई हमारी कार्रवाई करने की। क्या वजह लगती है क्यों नहीं हुई कार्रवाई? अब पता नहीं सर क्या हुआ उसमें, हमको कोई जानकारी नहीं मिला वहाँ से।
लगभग कितने का गमन हुआ? कम से कम नहीं था 25-30 लाख का। क्या चाहते हैं अब आप? हम उनका जानकारी लेना चाहते हैं, कार्रवाई होना चाहिए। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक शिकायत की थी, क्या शिकायत थी? सर सरपंच और सचिव द्वारा 15 के पैसा को भी फजूल खर्च किया जा रहा है। किस तरह से फिजूल खर्च किया गया? पता ही नहीं चल रहा है किस तरह से। यहाँ जानकारी लेते हैं तो बताते नहीं हो लोग। लगभग कितना पैसा निकाला गया है? करीब 25 लाख करीब निकाल लिए गए। और किन किन योजनाओं से पैसे का आहरण किया गया है जो काम नहीं हुए? ये पंच परमेश्वर से 25 लाख करीब यहाँ से निकाल लिए हैं। और ये जानकारी मांगते हैं यहाँ के गांव के लोग, सरपंच सचिव को तो जानकारी नहीं देते वो लोग। क्या कहते हैं? अरे यहाँ कार्यालय बुलाते हैं, कार्यालय में समय पर वो उपस्थित नहीं होते हैं सर। बैठक वगैरह होती है ग्राम पंचायत में? वो बुला लेते हैं फिर वो आते ही नहीं है पंचायत में। शिकायत जब आपने किया, शिकायत के बाद क्या हुआ? जांच वगैरह कुछ हुई? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं सर। क्या चाहते हैं? हम शिकायत करना चाहें, मतलब जानकारी लेना चाहें। पता चलना चाहिए पैसा कहाँ गया। जी। क्या नाम लिखते हैं आप? छोटन सिंह मरावी। कौन सा गांव है? ये बूढ़न गाँव सर। ग्राम पंचायत बूढ़न के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है और गमन के आरोप लगे हैं। इस संबंध में मेरे पास में भी लिखित में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जैसे आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है तो ग्राम पंचायत बूढ़न के सचिव सरपंच के जैसे ही कोई भी हमारे पास में जो भी आरोप जो भी है बिंदुवार आते हैं तो हम उनका बिंदुवार उनका परीक्षण करेंगे और परीक्षण उपरांत नियमानुसार जो है उन पर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। डिंडौरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे ग्वालियर की, जहां जिले में संत समाज द्वारा चंबल पुल बरही में महारानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक निकाली गई अखंड आंदोलन जन जागरण धर्म यात्रा से प्रमुख संतों ने सहभागिता की। देखिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में संत समाज ने चंबलपुर बरही से ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक अखंड आंदोलन जन जागरण धर्म यात्रा निकाली। इस यात्रा में पूज्य संत श्री श्री 108 रामदास महाराज, श्री श्री 108 कालीदास महाराज, श्री श्री 108 भूमिया सरकार हरिओम दास महाराज सहित संत समाज के सदस्य और अखंड आंदोलन के सिपाही शामिल हुए। संत समाज और अखंड आंदोलन के सिपाहियों का स्वागत किया गया और वो कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा के साथ चले। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता माखन सिंह की खास रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे पन्ना का, जहां पन्ना पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया जो भोले भाले ग्रामीणों से म्यूल बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराध में उपयोग करते थे। देखिए रिपोर्ट। पन्ना पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की जब उन्होंने एक साइबर अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया जो भोले भाले ग्रामीणों को निशाना बनाकर उनके नाम पर म्यूल बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराधों में उपयोग करते थे। इस मामले में पुलिस ने 3 मेवाती साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी जब्त किए हैं। आरोपियों ने पन्ना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के नाम पर करीब 40 म्यूल बैंक खाते खुलवाए हैं जिनके माध्यम से लगभग 2 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। पन्ना एसपी साई कृष्ण एस थोटा ने बताया कि ये गिरोह का तकरीबन गरीब ग्रामीणों को पैसे बांटने का लालच देकर उन्हें नए बैंक खाते खुलवाने को कहते थे। इसके बाद वे खातों और पासबुक, एटीएम और सिम कार्ड अपने पास रख लेते थे। ये मामला तब सामने आया जब लोगों को फ्रॉड करने के नोटिस मिले और उन्होंने पुलिस में शिकायत की। इस सूचना के बाद एक टीम बनाई गई और साइबर सेल को शामिल किया गया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बस स्टैंड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि अन्य आरोपी को राजस्थान के अजमेर ब्यावर हाईवे से पकड़ा गया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो साइबर ठगी और अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए इन खातों में पैसे जमा करवाते थे। में से हमारे पास ये सूचना आ रही थी कि पन्ना क्षेत्र में बाहर के राज्यों के लोग जो हैं वो आकर कुछ पैसों के लालच में पन्ना के नागरिकों को अपने अकाउंट और फ़ोन नंबर की जो सिम है ये खरीद कर या पैसों के लालच में उनसे ये लेकर जा रहे हैं। तो इस संबंध में बृजपुर में भी कुछ शिकायतें आई थी कि कुछ व्यक्तियों ने अपने जो कि इसी तरीके के बहकावे में आके अपने अकाउंट
नंबर्स, ATM कार्ड और सिम्स जो है किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए हैं इस आशा में कि उनको पैसे मिलेंगे। तो जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो हमने 3 आरोपियों को गिरफ़्तार किया है। तीनों आरोपी राजस्थान से राजस्थान के हैं। एक को अभी गिरफ़्तार किया है। इनसे ये पता चला है कि ये लोग पन्ना के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों को पैसों का लालच देकर उनके ATM कार्ड, उनके फ़ोन के सिम्स जो हैं वो ले लेते हैं और वो लेने के बाद जाके इन्हीं अकाउंट्स और इन्हीं सिम कार्ड से कॉल कर साइबर फ्रॉड करते हैं। अभी जिस गिरोह को पकड़ा है वो सेक्सटॉर्शन, जो आपने फ्रॉड सुना होगा कि अश्लील वीडियो दिखाकर, अश्लील वीडियो का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना, इस टाइप का क्राइम कर रहे हैं। और जो OLX के फ्रॉड्स देखे हैं आपने, जिसमें कोई आर्मी का व्यक्ति जो है वो आपको बताता है कि अपने को उसको सामान बेचना है और उसके एवज में जो फ्रॉड होता है, इस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं। इसमें दिक्कत वाली बात ये है क्योंकि जो अकाउंट और जो फ़ोन के सिम्स जा रहे हैं वो ग्रामीण इलाके के व्यक्तियों के हैं, तो बाहर के राज्यों से या कहीं से भी, अपने राज्य के भी दूसरे ज़िलों की पुलिस यदि आएगी तो वो इनको पकड़ के ले जाएगी, जबकि अपराधी कोई और है। क्योंकि इनके अकाउंट्स और इनके सिम कार्ड्स यूज़ हुए हैं तो ये भी कहीं ना कहीं अपराधी बनते हैं, हालांकि इनको पता नहीं है। इन्होंने अपनी छोटे लालच में जो है अपने अकाउंट्स और सिम कार्ड्स बेचकर ये एक बहुत ही बड़े क्राइम का, संगठित अपराध का हिस्सा बन रहे हैं। तो आपके माध्यम से भी हमारा निवेदन है कि आप लोग ये न्यूज़ जितना हो सकता है उतना फैलाएं, लोगों को बताएं कि अपने अकाउंट और अपने सिम कार्ड जो हैं किसी भी अन्य व्यक्ति को कितने भी पैसे में ना दें, क्योंकि संभावना है कि उससे अगर क्राइम होता है तो कहीं की भी पुलिस आकर इन्हीं को गिरफ्तार करके आरोपी बनाकर ले जाएगी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे शाजापुर जिले की, जहां अकोदिया पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए गुम हुई नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर आरोपी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। देखिए। शाजापुर जिले के अकोदिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जब उन्हें गुम हुई नाबालिग बालिका को बरामद कर आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 5 मार्च को फरियादी ने थाना आकर शिकायत की थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने कई मामलों में विवेचना शुरू की। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक TS बघेल और SDOP सुजालपुर निमेश देशमुख के निर्देशन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अरविंद सिंह तोमर द्वारा एक टीम बनाई गई, जिसने लगातार प्रयास करते हुए 27 मार्च को नाबालिग बालिका को राजगढ़ जिले के धार से आरोपी महेंद्र सिंह ठाकुर निवासी ग्राम पीपली बाजार जावर जिला सीहोर के कब्जे से दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को जल्द ही न्यायालय शाजापुर पेश किया जाएगा। सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अरविंद सिंह तोमर, प्रधान आरक्षक राम बहादुर, बलराम यादव, आरक्षक अभिषेक परमार समेत कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाजापुर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा और पुलिस उप महानिरीक्षक नवनीत भसीन ने शाजापुर जिले का वार्षिक निरीक्षण किया और आगामी त्योहारों की शांति से तैयारी पर विशेष दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उज्जैन जोन उमेश जोगा और पुलिस उप महानिरीक्षक श्री नवनीत भसीन ने शाजापुर जिले का वार्षिक निरीक्षण किया और आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक TS बघेल, अनुभागीय अधिकारी शाजापुर पुलिस गोपाल सिंह चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। जिसके पास कोई भी अपराध होता है, कोई भी थाने में जाके अपना प्रकरण दर्ज कर सकता है, 0 में कायम करें। उसके बाद लोग जो संबंधित थाने का जुरिस्डिक्शन देके वहाँ पर विवेचना करते हैं। जनता को इसमें कुछ इस प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे 1-2 बार हमारे पास भी शिकायतें आती है क्योंकि जुरिस्डिक्शन को लेकर कोई मुद्दा आता रहता है, मगर इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कि बीच में 1-2 चौकी अपना जेल में चले गई थी, तो उसको लेकर कोई समस्या है, मगर अभी दोनों SPs की बातचीत हो गई है। आगे चल के इस प्रकार की कोई समस्या आएगी। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।